एक्सरसाइज 1.4 रिलेशंस एंड फंक्शंस का क्वेश्चन नंबर 7 बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, इज स्टार डिफाइंड ऑन द सेट 1 2 3 4 5 बाई ए स्टार बी इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए एंड बी ए बाइनरी ऑपरेशन, जस्टिफाई योर आंसर। यहां पर हमको एक सेट दिया हुआ है। जो सेट दिया हुआ है उसको पहले लिख लेता हूं मैं। मान लीजिए कि वो जो सेट है A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, सेट को हम लोगों ने A मान लिया। अब यहां पर जो गिवन है ऑपरेशन वो है A स्टार B का मतलब होता है एलसीएम ऑफ ए एंड बी। अब यहां पर ए और बी की जगह में कोई भी दो एलिमेंट इस सेट से हमको लेना पड़ेगा और उसका एलसीएम निकाल के देखते हैं क्या होता है। मान लीजिए कि मैं ए की जगह ले लेता हूं 2 और बी की जगह ले लेता हूं 3, तो 2 स्टार 3 इज इक्वल टू क्या होगा, एलसीएम ऑफ ए एंड बी, मतलब 2 एंड 3। अब 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है, 12 होता है। तो ये 12 है क्या उस सेट में, नहीं है। तो नहीं है तो स्टार बाइनरी नहीं होगा। यदि ये 12 इस सेट में रहता तो वो बाइनरी होता, और 12 यहां पर इस सेट में नहीं है, तो देयरफॉर स्टार इज नॉट बाइनरी। क्वेश्चन नंबर 8, लेट स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन। नेचुरल नंबर के सेट में एक बाइनरी ऑपरेशन स्टार है। वो कैसा डिफाइंड है, डिफाइंड बाई ए स्टार बी इज इक्वल टू एचसीएफ ऑफ ए एंड बी के रूप में डिफाइंड है। क्या स्टार कम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव है, क्या उसका कोई आइडेंटिटी है, ये हमको पता करना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है। 1 2 3 4 इस तरह से नेचुरल नंबर का सेट होता है। पहले हम प्रूफ करेंगे कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव के लिए हमको क्या दिखाना पड़ता है, हमको शो करना पड़ता है कि ए स्टार बी और बी स्टार ए दोनों इक्वल होना चाहिए, तभी वो कम्यूटेटिव होगा। तो ए स्टार बी की जगह पर मैं ए और बी की जगह पर कोई भी दो एलिमेंट ले लेता हूं। मान लो 2 और 3 को ले लिया, मतलब ए के स्थान पर मैंने 2 लिया और बी के स्थान पर मैंने 3 लिया। तो ए स्टार बी ये होगा 2 स्टार 3। अब ए स्टार बी का मतलब एचसीएफ ऑफ ए एंड बी होता है, तो 2 स्टार 3 का मतलब होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 एंड 3। अब 2 और 3 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 होगा। क्यों, क्योंकि 2 को जैसे आप ब्रेक करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा 2 into 1 लिखेंगे, और 3 को आप तोड़ते हैं तो इसको 3 into 1 लिखेंगे। तो दोनों में जो कॉमन होगा वो 1 ही होगा, वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। अब ए स्टार बी के बाद में बी स्टार ए निकालता हूं। बी यहां पर 3 है और ए यहां पर 2 है, तो 3 स्टार 2 का मतलब होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 3 एंड 2। तो 3 और 2 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 ही होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ए स्टार बी भी 1 है, बी स्टार ए भी 1 है, तो ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए। तो देयरफॉर स्टार इज कम्यूटेटिव। आगे हम देखते हैं कि एसोसिएटिव है कि नहीं है। एसोसिएटिविटी चेक करने के लिए हमको कोई भी 3 एलिमेंट लेना पड़ेगा। तो लेट 1 2 3 बिलोंग्स टू एन। अब आपको पता है कि एसोसिएटिविटी में क्या होता है,
ए स्टार बी स्टार सी ये इक्वल होना चाहिए ए स्टार बी स्टार सी के। तो यहां पर ए की जगह मैंने क्या लिया, ए की जगह मैंने 1 लिया, बी की जगह 2 लिया और सी की जगह 3 लिया। तो चलिए पहले लेफ्ट हैंड साइड निकालते हैं। ए स्टार मतलब मैं लिख भी देता हूं, ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए की जगह 1 लेंगे, बी की जगह 2 और सी की जगह 3। ये हो जाएगा 1 स्टार 2 स्टार 3 का मतलब होगा बाय डेफिनेशन HCF ऑफ 2 and 3। तो ये हो जाएगा 1 स्टार HCF क्या होगा, 2 और 3 का HCF 1 होगा। तो और 1 का 1 स्टार 1 का मतलब HCF ऑफ 1 and 1। एक और एक के बीच हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 ही होगा। अब हम लोग राइट हैंड साइड को लेकर के देखते हैं। राइट हैंड साइड है ए स्टार बी स्टार सी। ए को हमने 1 कहा, बी को हमने 2 कहा और सी को हमने 3 बोला। 1 स्टार 2 का क्या मतलब होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 1 and 2 स्टार 3। अब 1 और 2 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 ही होगा। तो 1 स्टार 3। अब 1 स्टार 3 का क्या मतलब हुआ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 1 and 3। ये हुआ 1, ये हुआ 3। 1 को 1 into 1 लिखेंगे, 3 को 3 into 1 लिखेंगे। तो दोनों में कॉमन क्या होगा, 1 ही होगा। ये हो जाएगा 1। अब आप अच्छे से देख पा रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ देयरफॉर स्टार इज एसोसिएटिव। ये हुआ। अब देखते हैं इसके आइडेंटिटी चेक करते हैं। फॉर आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए हम लोगों को पता है कि ए स्टार ई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ई स्टार ए होना चाहिए। मतलब कोई ऐसा एलिमेंट जरूर उस सेट में होना चाहिए जिसका ऑपरेशन किसी भी एलिमेंट के साथ करने पर वो एलिमेंट खुद यहां पर मिलना चाहिए। अब जैसे मैं चेक करके देखता हूं, ए मान लीजिए मैं 1 ले लेता हूं और ई मान लीजिए मैं 1 ले लेता हूं। तो यहां पर ए स्टार ई निकालते हैं तो हो जाएगा 1 स्टार 1 होगा। 1 स्टार 1 का मतलब होता है HCF ऑफ 1 and 1। ते आया 1। तो यहां पर देखिए ए की जगह मैंने 1 लिया और ई की जगह मैंने 1 लिया, तो ए आना चाहिए। तो ए की जगह मैंने 1 लिया तो यहां पर 1 आ गया। तो ऐसा लगता है कि ये जो 1 है, ई का मान यहां पर 1 है, ये क्या इसका आइडेंटिटी है। तो इतने में आपको नहीं रुकना है, कुछ और लेके चलते हैं। जैसे मैं लेता हूं, नेचुरल नंबर लेना है मुझको, मैं लेता हूं ए की जगह 2 और ई की जगह, इसको ई कहते हैं, ई की जगह मान लो लेता हूं मैं 3 ले लेता हूं। तो चलिए मैं देखता हूं, ए स्टार ई निकालते हैं। ए स्टार ई, ए मतलब 2 और स्टार ई मतलब 3। तो 2 स्टार 3 का क्या मतलब होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 and 3। अब देखिए 2 और 3 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 होगा तो नहीं होगा। तो यहां पर हमारा डेफिनेशन क्या है कि ए और ई का जो स्टार निकलता है उसमें ए यहां पर आना चाहिए, ए यहां पर आना चाहिए। तो यहां पर 2 स्टार 3, तो ए की जगह मैंने 2 लिया तो 2 को यहां पर आना चाहिए था, जो कि नहीं आया।
तो सभी एलिमेंट चाहे आप कुछ भी ले, उसके लिए ये नियम प्रूफ होना चाहिए। तो किसी के लिए होता है, किसी के लिए नहीं होता है, तो सबके लिए होना चाहिए। तो चूंकि इस एलिमेंट के लिए ऐसा नहीं हो रहा है, तो इसके आइडेंटिटी का अस्तित्व नहीं है। देयरफॉर इट हैज नो आइडेंटिटी। क्वेश्चन नंबर 9, लेट स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट Q ऑफ रेशनल नंबर्स एज फॉलोज। तो फर्स्ट है a स्टार b इक्वल टू a माइनस b। फाइंड विच ऑफ द बाइनरी ऑपरेशन आर कम्यूटेटिव एंड विच आर एसोसिएटिव। हमको बताना है कि ये जो दिया गया है उसमें से कौन कम्यूटेटिव है और कौन एसोसिएटिव है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम लोग a स्टार b इज इक्वल टू a माइनस b। यहां पर हम पहले कोई भी दो नंबर्स लेते हैं। जैसे मैं ले लेता हूं 1 और 2, ये रेशनल नंबर है, परिमेय संख्याओं का समुच्चय है, रेशनल नंबर है 1 2। मुझको रेशनल नंबर लेना था, मैंने ले लिया 1 और 2। अब जैसे a स्टार b का a माइनस b होता है, मतलब पहले में दूसरा घटता है, तो यहां पर 1 स्टार 2 का मतलब 1 माइनस 2 होगा, और 1 माइनस 2 का मतलब माइनस 1 होता है। अब 2 स्टार 1 लेता हूं मैं, तो 2 स्टार 1 का मतलब होगा 2 माइनस 1, पहले में दूसरा माइनस होता है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, तो ये हो जाएगा 1। अब आप देख के बताइए कि 1 स्टार 2 और 2 स्टार 1 क्या बराबर है? बिल्कुल नहीं है। तो देयरफॉर स्टार इज नॉट कम्यूटेटिव। क्यों? क्योंकि कम्यूटेटिव के लिए क्या होना चाहिए था? a स्टार b इज इक्वल टू b स्टार a होना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ। आगे देखते हैं कि ये एसोसिएटिव है कि नहीं है। एसोसिएटिव, ये ऊपर वाला कम्यूटेटिव के लिए था, कम्यूटेटिव के लिए था। एसोसिएटिव के लिए कोई भी 3 एलिमेंट लेते हैं। जैसे हम लेते हैं 1 2 3, ये तीनों रेशनल नंबर्स हैं। अब आपको पता है कि एसोसिएटिव में होता क्या है? a स्टार b स्टार c इक्वल होना चाहिए a स्टार b स्टार c के। तो यहां पर a की जगह मैंने 1 लिया है, b की जगह 2 लिया है और c की जगह 3 लिया है। तो लेफ्ट हैंड साइड निकालते हैं, a स्टार b स्टार c, a स्टार b स्टार c। तो ये हो जाएगा 1 स्टार 2 स्टार 3। तो ये हो जाएगा 1 स्टार 2 स्टार 3 का क्या मतलब होगा? यहां पर a स्टार b का मतलब a में b माइनस होता है, तो वैसे ही 2 स्टार 3 का मतलब होगा 2 में 3 माइनस होगा। 1 स्टार, ये हो जाएगा -1। अब फिर 1 स्टार -1 है, तो यहां पर a की जगह 1 है और b की जगह -1 है, तो a माइनस b होना चाहिए। a मतलब ये 1 माइनस b मतलब ये -1, ये हुआ 1 + 1 इज इक्वल टू 2 आया। अब राइट हैंड साइड को लेकर के देखते हैं, a स्टार b स्टार c। a मतलब 1, b मतलब 2 और c मतलब 3। इसको थोड़ा हल करते हैं। 1 स्टार 2, तो ये a है और ये b है, तो a माइनस b मतलब 1 माइनस 2 स्टार 3। 1 माइनस 2 मतलब -1 स्टार 3। अब इसको a मान लीजिए और इसको b मान लीजिए, तो a स्टार b का क्या मतलब होता है? a माइनस b होता है, तो a मतलब -1 माइनस b यानी कि 3।
ये हो जाएगा -1 -3, ये हुआ -4। अब आप देख रहे हैं इसकी वैल्यू 2 आई तो इसकी वैल्यू -4 आई। इसका मतलब क्या हुआ कि A स्टार B स्टार C इज नॉट इक्वल टू A स्टार B स्टार C। तो देयरफॉर स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। इस तरह से पहला पार्ट यहां पर कंप्लीट हुआ। थर्ड पार्ट, A स्टार B इज इक्वल टू A प्लस AB। तो सबसे पहले देखते हैं कि कम्यूटेटिव है कि नहीं है। कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव में क्या प्रूफ करते हैं हम लोग? A स्टार B इक्वल होना चाहिए B स्टार A के, ऐसा होना चाहिए। अब मैं कोई भी रेशनल नंबर ले लेता हूं। मान लो कि मैंने ले लिया 1 और 2, तो 1 और 2 लिया हूं, ये है रेशनल नंबर Q। अब A स्टार यहां पर 1 A की जगह लिया और 2 मैंने B की जगह लिया। A स्टार B का मतलब होता है A प्लस AB। तो 1 स्टार 2 का क्या मतलब होगा? 1 स्टार 2 का मतलब A यानी कि 1 प्लस AB, अब B मतलब 2 है तो AB यानी 1 इंटू 2, ये हो जाएगा 1 प्लस 2, ये हुआ 3। अब देखते हैं B स्टार A निकाल के। B स्टार A का मतलब हो जाएगा, यहां पर इसको पलट दे, A की जगह इस बार B है तो ये हो जाएगा A स्टार B का मतलब A प्लस AB। तो यहां पर A है तो यहां पर A लेते हैं, यहां पर B से चालू हुआ है तो B लेंगे, तो B प्लस दोनों का मल्टीप्लीकेशन AB, यहां पे B है, ऐसे। अब B के स्थान पर 2 है और A के स्थान पर 1 है, तो 2 प्लस 2 इंटू 1, तो हो जाएगा 2 प्लस 2 यानी कि 4। तो अब आप देख सकते हैं कि दोनों इक्वल नहीं है, ये 3 आया और ये 4 आया, मतलब A स्टार B इज नॉट इक्वल टू B स्टार A। तो देयरफॉर स्टार इज नॉट कम्यूटेटिव, नॉट कम्यूटेटिव। अब एसोसिएटिविटी चेक करते हैं, एसोसिएटिव है कि नहीं है। एसोसिएटिव के लिए हमको 3 एलिमेंट लेकर के चलना पड़ता है। मान ले 1 2 3 ये रेशनल नंबर है, हमको रेशनल नंबर ही लेना है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो एसोसिएटिव के लिए क्या चेक करते हैं? हम लोग ये दिखाते हैं कि A स्टार B स्टार C इक्वल होना चाहिए A स्टार B स्टार C के। यहां पर A की जगह मैंने 1 लिया, B की जगह 2 लिया और C की जगह मैंने 3 लिया। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलते हैं। A स्टार B स्टार C इज इक्वल टू A मतलब 1 स्टार B यानी 2 C यानी 3। इसको हल करते हैं, ये हो जाएगा 1 स्टार 2 स्टार 3। जैसे A स्टार B का मतलब A प्लस AB होता है, तो यहां पर A की जगह 1 है, A की जगह सॉरी यहां पर 2 है, तो 2 प्लस AB, A यानी 2 और B मतलब 3। ये आपको समझ में आया होगा। इसको A कहना है, इसको B कहना है, तो A प्लस AB, A मतलब 2 प्लस AB, A यानी 2, B मतलब 3। 1 स्टार 2 प्लस 6 हो जाएगा 6 2 8, 1 स्टार 8। फिर वही डेफिनेशन लगाना है, A यानी कि 1 प्लस AB, A यानी 1, B यानी 8, ये हो जाएगा 9। अब देखते हैं A स्टार B
और स्टार सी। ये क्या आता है? ए का मतलब यहाँ पर हम लोग 1 लिए हैं और बी 2 है और सी 3 है। ठीक है, 1 स्टार 2 स्टार 3। ये हो जाएगा 1 स्टार 2 स्टार 3। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, इसको मैं यहीं पे सुधार देता हूँ। ये दोनों ब्रैकेट में है, मतलब यहाँ पर 1 और 2 को ब्रैकेट में रखना है, 3 को ब्रैकेट के बाहर। तो 1 स्टार 2 का मतलब ये ए है और ये बी है। ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस ए बी। ए मतलब 1, ए मतलब 1 और बी ए प्लस ए बी यानी कि 2 स्टार 3। ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 प्लस 1 3, 3 स्टार 3। फिर यहाँ पे डेफिनेशन लगाइए। क्या डेफिनेशन है? ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस ए बी। ये ए तो यहाँ पर ए 3 प्लस 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 और 3 12। देख लीजिए आप, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है। ये 8 आया, ये 9 आया और ये 12 आया। इसका मतलब ये हुआ कि देयरफॉर स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं हुआ, इसलिए एसोसिएटिव नहीं है। तो इस तरह से ये पार्ट कंप्लीट पार्ट है। ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले देखते हैं कम्यूटेटिव। पहले ना इसको हम लोग कोई भी 2 नंबर लेकर के चेक करते हैं। जैसे ए की जगह 1 ले लेता हूं और बी की जगह 2 ले लेता हूं। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर यानी कि 1। इसको उल्टा कर देते हैं 2 स्टार 1, तो 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर यानी कि 1। ठीक है ना। देखिए दोनों इक्वल है, मतलब ये कम्यूटेटिव है। तो जब कम्यूटेटिव रहता है तो ऐसा एग्जाम्पल ना दे करके इसको अलग तरीके से प्रूफ करते हैं। देखिए, लेट ए एंड बी बिलोंग्स टू क्यू। अब ए स्टार बी का मतलब है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। देखिए मैं इसी को आगे बढ़ाता हूं, इसको मैं पलट देता हूं, ए माइनस बी को मैं बी माइनस ए लिख देता हूं। तो मुझको सामने माइनस का चिन्ह अपने मन से लिखना पड़ेगा, पूरे का होल स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, ये हो जाएगा बी माइनस ए का स्क्वायर। ए स्टार बी का मतलब ए माइनस बी होता है, ए माइनस बी का स्क्वायर होता है। तो बी माइनस ए का स्क्वायर, इसका मतलब होगा बी स्टार ए। ठीक है ना। ए स्टार बी का मतलब ए माइनस बी का स्क्वायर है। तो यहां पर बी स्टार ए का मतलब बी माइनस ए का स्क्वायर होगा। तो बी माइनस ए का स्क्वायर की जगह मैंने बी स्टार ए रख दिया। तो देखिए आप, ए स्टार बी किसके इक्वल है? बी स्टार ए के इक्वल है। तो देयरफॉर स्टार इज कम्यूटेटिव। अब चेक करते हैं एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिव है कि नहीं है। तो इसके लिए कोई भी 3 एलिमेंट लेके चेक करते हैं। पहले हम लोग मान लेते हैं कि 1 2 और 3 ये तीनों रेशनल नंबर है। अब एसोसिएटिव के लिए क्या चेक करते हैं हम लोग? हम दिखाते हैं वी सो दैट ए स्टार बी स्टार सी इक्वल होना चाहिए ए स्टार बी स्टार सी के। तो ए की जगह मैंने 1 लिया, बी की जगह 2 लिया और सी की जगह मैंने 3 लिया। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं। ए स्टार, ए यानी कि 1 स्टार बी स्टार सी, बी यानी 2 और सी यानी
3। तो ये हो जाएगा 1 स्टार। अब डेफिनीशन क्या है, डेफिनीशन को पहले देखते हैं। डेफिनीशन है ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो 2 स्टार 3 का मतलब हो जाएगा 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर। यहां पे आप चाहें तो लिख सकते हैं कि ए स्टार बी का मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। तो ए की जगह यहां पर 2 है और बी की जगह यहां पर 3 है, तो 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर। 1 स्टार 2 में 3 माइनस करेंगे तो -1 का स्क्वायर। 1 स्टार 1। अब 1 स्टार 1 का क्या मतलब होगा, ए की जगह इस बार 1 है और बी की जगह भी यहां पर 1 है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर, ये होगा 0। अब देखते हैं राइट हैंड साइड को लेकर के। राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड है ए स्टार बी, इस बार ब्रैकेट में लेना है। ए मतलब 1 और बी यानी 2 और सी यानी 3। चलिए इसको हल करते हैं। 1 स्टार 2 का मतलब क्या हुआ, ये ए है और ये बी है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर स्टार 3, ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर स्टार 3 1 स्टार 3। और 1 स्टार 3 का क्या मतलब हो जाएगा, ये ए है यानी 1 माइनस बी यानी 3 का स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 2 जा 4। देखिए दोनों इक्वल नहीं है, यहां पर 0 आया और यहां पर 4 आया, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो देयरफॉर स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। जो पार्ट है ए स्टार बी इक्वल टू ए बी अपॉन 4, ये कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव है कि नहीं है चेक करना है। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव इसके लिए क्या क्या चेक करते हैं, क्या मतलब सिद्ध करते हैं हम लोग कि ए स्टार बी इक्वल होना चाहिए बी स्टार ए के, ये होना चाहिए। तो कोई भी 2 एलिमेंट ले लेते हैं, लेट ए और बी ले लेता हूं मैं, ये रेशनल नंबर है। अब ए स्टार बी निकालते हैं, तो ए स्टार बी का मतलब यहां पर दिया है ए बी अपॉन 4, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड को मैं लेकर के यहां पर चला हूं। अब ए बी अपॉन 4 को मैं बी ए अपॉन 4 तो लिख ही सकता हूं, तो बी ए अपॉन 4 का मतलब बी स्टार ए होगा, ठीक। यहां पर ए स्टार बी का मतलब ए बी अपॉन 4 है, तो बी स्टार ए का मतलब बी ए अपॉन 4 होगा, तो ये दोनों इक्वल है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर स्टार इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव। अब ये एसोसिएटिव है कि नहीं है वो चेक कर लेते हैं। एसोसिएटिव, इसके लिए 3 एलिमेंट लेकर के चलना पड़ता है। जैसे मैं ले लेता हूं ए बी और सी, ये तीनों एलिमेंट क्यू का एलिमेंट है रेशनल नंबर का। एसोसिएटिव के लिए हम लोग क्या चेक करते हैं, इसके लिए चेक करते हैं ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, ये चेक करते हैं। तो चलिए पहले मैं ये लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलता हूं। लेफ्ट हैंड साइड है ए स्टार बी स्टार सी, तो ये होगा ए स्टार, ये बी स्टार सी का क्या मतलब होगा, बी स्टार सी, ए स्टार बी का मतलब ए बी अपॉन 4 होता है। ये देखिए ध्यान से, ए और बी का गुणा करके 4 से भाग दिए हैं, तो यहां पर बी स्टार सी का मतलब होगा बी और सी का मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड करना। अब फिर ए स्टार ये, तो ये दोनों का मल्टीप्लाई करके ए और बी सी अपॉन 4 इसका मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड करना,
यही तो मतलब है इसका। तो ये होगा ABC अपॉन 4 4 जा 16। अब राइट हैंड साइड को देखते हैं। राइट हैंड साइड है A स्टार B, इस बार ब्रैकेट में है और C बाहर है। तो A स्टार B का मतलब तो दिया है यहां पर AB अपॉन 4 स्टार C। अब ये दोनों के बीच में स्टार है, तो क्या होगा परिभाषा के हिसाब से ये दोनों का मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड कर देना चाहिए। तो ये दोनों का दोनों मतलब पहला में AB अपॉन 4 और दूसरा है C, दोनों का मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड कर देना चाहिए। तो इसको भी आप हल करेंगे तो मिलेगा ABC अपॉन 16। तो देखिए दोनों इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो देयरफॉर स्टार इज एसोसिएटिव। तो ये भी कंप्लीट हुआ। पांचवा है A स्टार B इक्वल टू AB स्क्वायर। सबसे पहले देखते हैं कम्यूटेटिव है कि नहीं है। कम्यूटेटिव तो मैं कोई भी दो नंबर ले लेता हूं, जैसे मैंने ले लिया लेट 1 and 2 बिलोंग्स टू Q। कम्यूटेटिव में क्या चेक करते हैं हम लोग, कम्यूटेटिव में A स्टार B इज इक्वल टू B स्टार A होना चाहिए। तो A स्टार B यानी कि 1 स्टार 2, A स्टार B का मतलब यहां पे होता है A B का स्क्वायर, A यानी 1, B का स्क्वायर, B यानी 2 का स्क्वायर, हो जाएगा 4। अब B स्टार A निकालिए, B यानी 2 और A यानी 1, 1 स्टार 2 का उल्टा 2 स्टार 1। A B का स्क्वायर, A यानी 2 और B का स्क्वायर, B यानी 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2। देखिए दोनों इक्वल नहीं है। 1 स्टार 2 इज नॉट इक्वल टू 2 स्टार 1, तो देयरफॉर स्टार इज नॉट कम्यूटेटिव। अब एसोसिएटिव है कि नहीं है वो चेक कर लेते हैं। एसोसिएटिव के लिए हम लोग 3 एलिमेंट मान करके चलते हैं। 1 2 3 बिलोंग्स टू Q। एसोसिएटिव में क्या चेक करते हैं, A स्टार B, A यानी कि 1 स्टार B स्टार C, ये इक्वल होना चाहिए 1 स्टार 2 स्टार 3, ये होना चाहिए। तो ये लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलते हैं। 1 स्टार 2 स्टार 3, 1 स्टार 2 स्टार 3, तो ये 2 मतलब A और 3 मतलब B। तो डेफिनेशन क्या है, A B का स्क्वायर, A यानी 2, B का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। 1 स्टार 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। अब 1 स्टार 18, तो ये A है और ये B है, तो A B का स्क्वायर, A B का स्क्वायर 18 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 324। अब राइट हैंड साइड को लेके चलते हैं। 1 स्टार 2 स्टार 3, 1 स्टार 2 ये A है और ये B है, A B का स्क्वायर, A B का स्क्वायर और स्टार 3, ये हो जाएगा 4 स्टार 3। फिर यहां पर A और ये B है, A B का स्क्वायर, A B का स्क्वायर, ये डेफिनेशन से आता है। 3 3 जा 9, 9 4 जा 36। देखिए दोनों इक्वल नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, so therefore star is not associative। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर
9 कंप्लीट हुआ।